अस्सलाम वालेकुम। दी स्मार्ट स्कूल जमात अव्वल मजमून उर्दू का ये सबक नंबर 7 है। आइए जानते हैं हमारे सबक नंबर 7 का उन्वान क्या है। सबक नंबर 7 का उन्वान है तितली, जो कि एक नज़म है और आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 44, 45 और 46 पर दी गई है। अब हम जानेंगे कि इस नज़म तितली के पढ़ने के हमारे मकासद क्या क्या हैं। हमारे मकासद हैं, हम जानेंगे बाग में पाए जाने वाली अशिया के बारे में, रंगों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, नज़म की बुलंद ख्वानी करेंगे, ज़ख़ीरा अल्फाज की वजाहत करेंगे और दरसी किताब की मशक़ें हल करेंगे, जिनमें शामिल हैं सवाल जवाब, भारी अल्फाज, इंशा पर्दाजी। जी, तो सबसे पहले हम कुछ जानते हैं बाग के बारे में। आपको इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? जी, ये एक बाग है। आइए इस बाग के बारे में हम एक वीडियो देखते हैं। बाग में आपको क्या नजर आ रहा है? जी, तितलियां उड़ रही हैं। और ये कौन है? ये है माली, जो कि बाग की देखभाल करते हैं और दरख्त पर फल लगे हुए हैं। ये क्या है? ये बहुत सारी घास फूस है और छोटे छोटे कीड़े हैं। तितली गुलाब के फूल पर है। और बाग में हमें पौधों की देखभाल के लिए क्या करना पड़ता है? आबियारी करनी पड़ती है, यानी पानी डालना पड़ता है। बाग में कहीं कहीं बाग में पानी भी होता है, यानी झील भी होती है, और हम बाग की सफाई भी करते हैं। ये थी बाग के बारे में एक वीडियो। अब हम जानेंगे कुछ रंगों की दुनिया के बारे में। क्या आपको पता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया बहुत रंगीन, बहुत प्यारी बनाई है? आइए एक तस्वीर देखते हैं। जी, ये है अल्लाह ताला की बनाई हुई बहुत खूबसूरत दुनिया की बहुत प्यारी प्यारी सी चीजें। क्या इन सब चीजों के नाम आपको पता है? जी, चलिए एक एक करके हम इनके नाम जानते हैं और इनके रंगों के बारे में जानते हैं। सूरज, सूरज का रंग क्या होता है? पीला। फूल, यहाँ आपको फूल कौन कौन से रंगों के नजर आ रहे हैं? यहाँ गुलाबी फूल है जिसके बीच में पीला है, और कौन सा रंग आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, यहाँ जामुनी रंग के भी फूल हैं, बहुत खूबसूरत से। और आपको यहाँ क्या नजर आ रहा है? पौधे नजर आ रहे हैं, घास नजर आ रही है जिसका रंग हरा है, यानी सब्ज है। और क्या क्या है? आसमान है, और आसमान का रंग इस वक्त नीला है क्योंकि ये दिन का समा है। दिन के वक्त आसमान का रंग नीला होता है और रात के वक्त काला हो जाता है क्योंकि सूरज छुप जाता है और चांद निकल आता है और चांद की रोशनी होती है। और क्या नजर आ रहा है? जी, ये एक 7 रंगों की पट्टी है जिसे क़ौस क़ज़ा कहते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया बहुत प्यारी और बहुत रंगीन बनाई है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में बहुत सारे रंग दिए हैं। आप इनमें से कुछ रंगों को पहचान सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको रंगों के नाम ज़हन नशीन करके रखने हैं, क्योंकि इस सबक में एक ऐसी मश्क है जिसमें हमें रंगों के नाम लिखने हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे तितली के बारे में, और तितली के लिए एक नज़म पढ़ेंगे। और तितली की नज़म आप कहाँ पढ़ेंगे? उसके लिए आपको अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 44, 45 और 46 खोलना है, और साथ साथ एक पेंसिल रखनी है ताकि आप मुश्किल अल्फाज ख़त कशीद कर सकें, और फिर हम उनकी वजाहत करेंगे। तो क्या हम शुरू करें नज़म की बुलंद ख्वानी? आप तैयार हैं? और पता है आपको तितली कहाँ होती है? जी, हमने बाग में तितली देखी थी। आइए अब हम अपनी नज़म का बाकायदा आगाज करते हैं। तितली आई, तितली आई, नीली नीली, पीली पीली,
कैसी अच्छी रंग बरंगी, काली, भूरी और सुनहरी। मीठे मीठे गीत सुनाती, वो है सबका जी बहलाती। नाजुक फूलों का रस पीती, भीनी भीनी खुशबू लेती। आई तितली बाग में आई, रब की अपने शान दिखाती। उड़ती फिरती बीच में रुकती, पत्ते पत्ते पर इठलाती। डाली डाली खूब फुदकती, क्यारी क्यारी चक्कर लगाती। ये थी हमारे नज़म की बुलंद ख्वानी। आपने मुश्किल अल्फाज यानी ज़ख़ीरे अल्फाज ख़त कशीद किए। आइए अब हम जानते हैं ज़ख़ीरा अल्फाज और उनकी वजाहत। सबसे पहला लफ्ज़ आपका नीली, जो कि एक रंग है। पीली, ये भी एक रंग का नाम है। रंग बरंगी यानी बहुत सारे रंगों पर मुश्तमिल। काली, ये भी एक रंग का नाम है, यानी कि तितली नीली, पीली, काली। भूरी, भूरी भी एक रंग का नाम है। सुनहरी, सुनहरी भी एक रंग होता है। मीठे, गीत। नाजुक यानी बहुत नाजुक, बहुत मासूम। फूलों, जी बहलाती। भीनी, भीनी का मतलब क्या होता है? जो खुशबू हमें बहुत अच्छी लगती है, भीनी भीनी, हल्की हल्की, मध्यम मध्यम सी, वो होता है भीनी खुशबू। जो हमें वो अच्छी लगती है वो खुशबू होती है। बाग, जहाँ पे तितली रहती है। इठलाती मतलब इतराना, खुश होना, इधर से उधर घूमना। फुदकती यानी उड़ना, उछलना, यानी तितली एक फूल से दूसरे फूल पे फुदकती है, यानी छोटी छोटी छलांगे लगाने को क्या कहते हैं? फुदकना कहते हैं। जी, तो ये थे हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज। अब हम बढ़ेंगे अपनी दरसी किताब की मशकों की तरफ, और ये सब मशकें आप अपनी दरसी किताब में ही हल करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले मशक कौन सी है आपकी? सवाल जवाब। और आपकी दरसी किताब में क्या सवाल दिया हुआ है? सवालात के जवाबात लिखिए। और आपका पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, तितली किस मौसम में नजर आती है? जी, तो तितली हमें किस मौसम में नजर आती है? कौन बताएगा? तितली बहार के मौसम में नजर आती है। बिल्कुल दुरुस्त, तितली बहार के मौसम में नजर आती है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे सवाल की तरफ। और दूसरा सवाल आपका क्या है? नज़म में 2 बार इस्तेमाल होने वाले अल्फाज लिखिए, जैसे नीली नीली। अब आप क्या करेंगे? अपनी नज़म खोलेंगे, सफ़ा नंबर 44, 45 और 46, और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से अल्फाज 2 बार एक साथ आए हैं। चलिए, आपने तलाश किए, चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन से अल्फाज 2 बार आए हैं। पीली पीली, मीठे मीठे, भीनी भीनी, पत्ते पत्ते, डाली डाली और क्यारी क्यारी। ये सारे अल्फाज आप अपनी दरसी किताब में दी गई जगह पे सवाल नंबर 2 में लिख देंगे। अब हम बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। और सवाल नंबर 3 में क्या है? नज़म में इस्तेमाल होने वाले रंगों के नाम लिखिए। जी, तो जो आपको नज़म में से रंगों के नाम समझ आ रहे हैं ना, जो रंग नज़र आ रहे थे, जो आपने देखा था कि ये रंगों के नाम थे, हमने ज़ख़ीरे अल्फाज में भी उसकी वजाहत की थी, उनमें से 5 रंग आप दी गई जगह पर अपनी दरसी किताब में लिख देंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। आपको कितने रंगों के नाम लिखने हैं? 5 रंगों के नाम। जी, अब हम बढ़ेंगे भारी अल्फाज की तरफ। क्या आपको पता है भारी हुरूफ कौन से होते हैं? सोचिए। जी, जब ये बे है और इसके साथ हम अगर 2 चश्मी हे को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा?
भ भ भालू, भ भेड़, भ भूरी। बिल्कुल दुरुस्त। इसी तरीके से आपको उर्दू में बहुत सारे भारी हुरूफ दिए हुए हैं। जो अल्फाज भारी हुरूफ से इस्तेमाल होते हैं वो भारी अल्फाज कहलाते हैं। जैसे कुछ भारी हुरूफ कौन कौन से हैं आपके? फ, फ से फूल, शाबाश। ढ, ढ से ढोल, जबरदस्त। और ख से क्या होता है? ख से खिलौने, जो हम खेलते हैं। शाबाश। और हम खाना भी तो खाते हैं ना ख से। बिल्कुल। अब हमारा जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 आपकी दरसी किताब का, वो भी कुछ ऐसी है कि आपको नज़म से ढूंढते कोई 4 भारी अल्फाज लिखने हैं। आप नज़म में से कोई भी 4 भारी अल्फाज ढूंढेंगे, अपनी नज़म के सफ़ात खोलेंगे और उसमें से 4 भारी अल्फाज 1, 2, 3, 4 दी गई जगह पे लिख देंगे। और ये भी आप अपनी दरसी किताब में करेंगे। शाबाश। अब हम बढ़ेंगे इंशा परजादी की तरफ, जो कि है आपको ये कहाँ करना है? आपको ये इंशा परदाजी अपनी नोटबुक यानी कॉपी में करना है। और आपने क्या करना है? सबसे पहले दिन तारीख लिखनी है, उन्वान तितली लिखना है। और आप सवाल क्या लिखेंगे? तितली के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो आपको जो भी तितली के बारे में इस नज़म से मालूमात हासिल हुई या पहले आपको कुछ पता होगा जो आपको तितली के बारे में अच्छा लगता है, तो आप उसके बारे में 5 जुमले अपनी नोटबुक यानी कॉपी में लिख देंगे। जी, तो यहाँ होता है हमारा सबक का इख्तिताम। तो हम करेंगे इआदा। क्या आपको मज़ा आया आज तितली के बारे में पढ़ के? जी, जब भी तो आप मुस्कुरा रहे हैं इन बच्चों की तरह और खुश हैं। तो जानते हैं हम कि आज हमने इस सबक में क्या क्या सीखा? हमने बाग के बारे में मालूमात हासिल की, रंगों के बारे में जाना कि अल्लाह ताला ने हमारी दुनिया कितनी प्यारी, कितनी रंग बिरंगी और कितनी खूबसूरत बनाई है। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए ना कि अल्लाह ताला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी प्यारी दुनिया दी। और फिर हमने नज़म की बुलंदख्वानी की, ज़ख़ीर अल्फाज की वजाहत की, सवाल जवाब किए और इंशा बर्दाजी की। मुझे उम्मीद है कि आज आपने इस सबक में जो भी सीखा आप उसकी मशक़ करेंगे और अच्छी अच्छी बातें तितली के बारे में दूसरों को भी बताएंगे। और अपना बहुत ख्याल रखेंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।